राधा सुधा निधि में कहते हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्य आलक्षितो न सहसा। ब्रह्मा शंकरादि के ध्यान से भी भगवान दूर रहते हैं। विधि शिव शनकाद्यैर ध्यातुम अत्यंत दूरम, ये भगवान की महिमा है। और इस महिमा को न समझ करके जो भगवान को सब धान 22 पसेरी, सब देवता के बराबर भगवान को समझ ले, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं। उसको अपराध की कोटि में माना गया है कि जो भगवान को समस्त देवताओं के समकक्ष मान ले। भगवान तो परम तत्व। भगवान किसे कहते हैं? तो भगवान शब्द का बड़ा गंभीर अर्थ है। विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयर गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण संपूर्ण रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द का अर्थ है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर परिपूर्ण रूप से विद्यमान हो उसे भगवान कहते हैं। और भगवान की परिभाषा क्या है? बोले उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति, अनंत अनंत सृष्टि की उत्पत्ति और अनंत अनंत सृष्टि का प्रलय। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, और इस सृष्टि में जितने अनंत अनंत प्राणी हैं उन प्राणियों की गति, उन प्राणियों के कर्म, उन प्राणियों के अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत कर्म और अनंत अनंत कर्मों के अनंत अनंत फल, इन सब विषयों को जो प्रतिक्षण जानता रहता है, ऐसे सर्वज्ञ तत्व को भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहते हैं। अब कोई किसी को भगवान बना दे, बोले ये भी भगवान वो भी भगवान, ठीक है, लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग केवल भगवान के लिए ही होता है और किसी के लिए नहीं। बोले और के लिए जो भगवान शब्द का प्रयोग है वो लाक्षणिक है। लाक्षणिक का मतलब औपचारिक। जैसे किसी भी देवता को हम भगवान कह देते हैं, सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान, ब्रह्मा भगवान, तो इनको भी भगवान इसलिए कह दिया जाता है कि भगवान के अंदर जो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण हैं, उन 6 गुणों का कुछ अंश इन लोगों में भी विद्यमान है, इसलिए इनको भी भगवान शब्द से कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से भगवान शब्द तो केवल भगवान के लिए, भगवान श्री हरि के लिए ही प्रयोग किया जाता है। संकल्प करने चलो किसी पूजा का तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य। ये संपूर्ण सृष्टि किसके द्वारा प्रवर्तित है? भगवान विष्णु के द्वारा, हरि के द्वारा प्रवर्तित है, क्योंकि भगवान हरि ही परम तत्व हैं। तो वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृति, सारे धर्म ग्रंथ एक स्वर से भगवान नारायण के परत्व का प्रतिपादन करते हैं। भगवान नारायण ही परम तत्व हैं और वही भगवान नारायण रामकृष्ण नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए रामकृष्ण नरसिंह और नारायण में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ही परम तत्व है। भगवान ने कहा अहम तत्वम, मैं ही परम तत्व हूं। ब्रह्म में भेद है। शिव जी का पुराण पढ़ो तो शिव जी ही सर्वोपरि हैं। भविष्य पुराण पढ़ो तो भगवान सूर्य ही सबसे ऊपर हैं, सबसे सर्वोपरि भगवान सूर्य हैं। सूर्य के में भविष्य पुराण में बहुत है। देवी पुराण पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो तो देवी जी की महिमा सर्वोपरि है। जो पुराण पढ़ो उस पुराण में उसकी महिमा सर्वोपरि है। अब हम कैसे विचार करें कि सबसे श्रेष्ठ इनमें कौन है? तो भगवान व्यास स्वयं लिख रहे हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा।
सारे शास्त्रों का आलोडन विलोडन करने के बाद, खूब विचार करने के बाद सबका निष्कर्ष यही है कि भगवान नारायण ही सर्वोपरि हैं। क्योंकि सूर्य भगवान जो हैं वो नारायण के नेत्र हैं, भगवती दुर्गा उनकी शक्ति हैं, भगवान शिव उनका अहंकार हैं, भगवान सूर्य उनके नेत्र हैं, भगवान गणपति उनकी बुद्धि हैं। इसलिए ये सब अंग हैं, अंगी भगवान हैं, भगवान ही सर्वोपरि हैं। गणपति भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवती भी भगवान की भक्ति करती हैं, सूर्य भी भगवान की भक्ति करते हैं, और शंकर जी तो भगवान के भक्तों में प्रधान हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, शंकर जी तो वैष्णव शिरोमणि। इसलिए भगवान की भक्ति में ही संपूर्ण देवी देवताओं की भक्ति की पूर्णता है, सार्थकता उसी में है। कल्याणकारी है प्रभु तुम ध्यान से शिव प्राप्त हो सर्व